हेलो गाइज, वेलकम टू आर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेरोजगारी क्या है। किसी भी देश के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग बेरोजगारी का मतलब समझते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, अर्थात जो लोग जॉब नहीं करते उसे बेरोजगार कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो लोग जॉब करते हैं वो भी बेरोजगार कहलाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो लोग जॉब करते हैं वो बेरोजगार कैसे कहलाते हैं और क्यों कहलाते हैं। तो इसका जवाब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मिल जाएगा कि आखिर जॉब करने वाले व्यक्ति भी बेरोजगार कब कहलाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं और भारत में बेरोजगारी मेजर कैसे किया जाता है। ये वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर बेरोजगारी क्या है, अर्थात व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब किसी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है और आजीविका के लिए काम पाने में असमर्थ रहता है। अर्थात कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है और उसको अपनी दिनचर्या के लिए काम पाने में असमर्थ रहता है तो उस समय बेरोजगारी विद्यमान कही जाती है। या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति, अर्थात जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है और वो काम करने का इच्छुक है, मतलब वो काम करना चाहता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। अर्थात बेरोजगारी इज इक्वल टू श्रम बल माइनस कार्य बल। अब हम आपको बताते हैं कि श्रम बल और कार्यबल क्या है। श्रम बल हमारे देश में 15 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 15 वर्ष की आयु से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं, मतलब वो कार्य करने की इच्छुक होते हैं और कार्य करने लायक सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं कार्यबल किसे कहते हैं। कार्यबल श्रम बल में से वे लोग जिनको कार्य अर्थात रोजगार मिल जाता है उन्हें राष्ट्र का कार्यबल कहा जाता है। अर्थात जब किसी देश में पूर्ण श्रम बल को रोजगार प्राप्त हो जाए, अर्थात पूर्ण श्रम बल कार्यबल में बदल जाए, तब देश में पूर्ण रोजगार होगा। ध्यान रखिएगा, पूर्ण रोजगार इज इक्वल टू होता है श्रम बल इज इक्वल टू कार्यबल। जब ये तीनों बराबर हो, श्रम बल और कार्यबल दोनों बराबर हो जाएगा तो उसको पूर्ण रोजगार कहा जाता है। और बेरोजगार उन्हें कहते हैं जो कि श्रम बल के अंतर्गत आते हैं और जो कार्यबल के अंतर्गत आते हैं, दोनों को माइनस कर देने पे हमें बेरोजगार की संख्या पता चल जाती है। अब हम बात करते हैं आखिर बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से बेरोजगारी दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी अर्थात वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी अर्थात इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आपको बताते हैं आखिर ऐच्छिक बेरोजगारी किसको कहते हैं। ऐच्छिक या स्वैच्छिक बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम ना करना चाहता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा हो लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी अर्थात फिक्स मजदूरी, जैसे मान लीजिए एक दिन का मजदूरी 200 रुपये है, अगर उस पर कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है और वो उस काम को अपनी इच्छा से छोड़ देता है तो उसको ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं अनैच्छिक बेरोजगार। अनैच्छिक बेरोजगार को सामान्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में मजदूर प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार है फिर भी उसे प्रचलित मजदूरी पर उन्हें कोई काम ना मिले तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में अगर मजदूर प्रचलित मजदूरी अर्थात फिक्स मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार है फिर भी उसे प्रचलित मजदूरी पर कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है।
अब हम आपको बताते हैं अनैच्छिक या सामान्य बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थात स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी अर्थात फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा है चक्रीय बेरोजगारी अर्थात साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। पांचवा है शहरी बेरोजगारी अर्थात अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। छठा है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात ग्रामीण बेरोजगारी। सातवां है मौसमी बेरोजगारी अर्थात सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और आठवां है शिक्षित बेरोजगारी अर्थात एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आपको इन 8 प्रकार के बारी बारी से डिफिनेशन बताते हैं। तो हमारा सबसे पहले है संरचनात्मक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थात स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब सपोज दैट कोई कारखाना है जिसमें कि हाथकरघा चलता है, तो उसमें ढेर सारे लोग काम करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी काम करेंगे, लेकिन फिर उसमें अचानक से रोबोटिक सिस्टम आ गया। तो जो लोग कुशल होंगे और रोबोटिक्स चलाना जानते होंगे वही लोग तो उस कारखाने में काम करेंगे और कारखाना का ऑनर उन्हीं लोगों को तो रखेगा और बाकी लोग की तो छटनी करेगा। तो जो मजदूर छांट दिए गए वे बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार के उत्पन्न बेरोजगारी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अथवा जब किसी राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण रोजगारों का अभाव होता है, तब उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भौतिक संरचना मतलब परिवहन, बिजली उत्पादन। वित्तीय मतलब राष्ट्र में निवेश का अभाव होना। और मानवीय मतलब कुशल मानव संसाधन का अभाव या कौशल, ज्ञान और तकनीक का अभाव। ध्यान रखिएगा, जब किसी राष्ट्र में भौतिक अर्थात परिवहन, बिजली उत्पादन, राष्ट्र में निवेश का अभाव और कुशल मानव संसाधन का अभाव या कौशल या ज्ञान और तकनीक का अभाव हो तो उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी लंबे समय तक रहती है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा घर्षणात्मक बेरोजगारी। ध्यान रखिएगा, बाजार की स्थितियों में परिवर्तन आने से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बाजार की स्थितियों में परिवर्तन आने से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। इसके तहत मांग और आपूर्ति को शामिल किया जाता है और इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर विकसित देशों में पाई जाती है। चलिए अब हम आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी को एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे कि कोरोना आया तो बाजार में मांग कम हो गया, तो उसके कारण उत्पादन में भी कमी करना पड़ा, जिस वजह से लोगों की छटनी हुई। तो जो लोग छांटे गए वे लोग बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है और यह आमतौर पर विकसित देशों में होता है। लेकिन कोरोना की वजह से ये बेरोजगारी अर्थात घर्षणात्मक बेरोजगारी सारे देशों को फेस करना पड़ा। अब हम बात करते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के तहत वे लोग शामिल किए जाते हैं जिन्हें काम से निकाल देने पर भी काम के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी काम के लिए 50 लोगों की आवश्यकता है और इसमें 60 लोग कार्य कर रहे हैं तो 10 लोगों को छिपा हुआ बेरोजगार माना जाएगा। जैसे क्या होता है कि खेतों में मान लीजिए कि खेत में 10 लोग का काम है और लेकिन उस खेत में 15 लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसमें से तो 5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और इनको निकाल देने पर भी वो काम होगा ही, क्योंकि ये लोग तो एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है।
और इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, तेजी तथा आर्थिक पुनरुत्थान होता है तो उस समय चक्रीय बेरोजगारी देखी जाती है। यह ज़्यादातर विकसित देशों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, तेजी तथा आर्थिक पुनरुत्थान होता है तो उस समय चक्रीय बेरोजगारी देखी जाती है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में पहले मंदी आया, फिर तेजी आया, फिर से सुस्ती आ जाए, तो अगर मंदी आया है तो क्या होगा कि जो जितनी आवश्यकता है उतने ही लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और फिर जब तेजी आ जाएगी तो क्या होगा कि लोगों को फिर से काम दिया जाएगा, अधिक लोगों को, और फिर सुस्ती आएगी तो फिर थोड़े से लोग को निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो चक्रीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक सुस्ती, मंदी, फिर तेजी आती है तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि से संबंधित बेरोजगारी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि से संबंधित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कार्य समूह को साल में कुछ ही महीने के लिए कार्य मिलता है तथा बाकी महीने उसे कोई कार्य नहीं मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर भारत में कृषि में सामान्यतः 7-8 महीने ही काम चलता है और शेष महीने में लोगों को बेरोजगार बैठना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में खरीफ के लिए 4 महीने, रबी के लिए भी मान लीजिए 3-4 महीने लग जाते हैं, अर्थात टोटल हो गए 7-8 महीने ही काम चलता है हमारे देश में, और बाकी सीजन में तो वो लोग कृषि के क्षेत्र में बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसे उनको शेष महीने में लोगों को बेरोजगार बैठना पड़ता है, जिसको हम लोग मौसमी बेरोजगार कहते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगार ऐसे बेरोजगार हैं जिन्हें शिक्षित करने में काफ़ी अधिक संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, किंतु जब इन शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल पाता है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम ना मिले या फिर योग्यता से कम का काम करना पड़े तो उसे शिक्षित बेरोजगार या अल्प बेरोजगार कहा जाता है। इसको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर, अर्थात मान लीजिए कोई कि व्यक्ति पीएचडी किया है लेकिन उसे एक पियून की जॉब मिले या उसको पियून की जॉब करनी पड़े, तो इस प्रकार के जो रोजगार है उसको अल्प रोजगार या शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है, क्योंकि उसको पीएचडी करने के बाद तो उस पर बहुत सारे पैसे खर्च किए गए हैं लेकिन उसको सिर्फ एक पियून की जॉब मिल रही है, तो इस बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग योग्यता के अनुसार जॉब नहीं करते हैं तो उन्हें भी बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में बेरोजगारी का मापन कैसे होता है। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेरोजगारी को मापने के लिए 1970 में भगवती समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए 3 तरीके बनाए गए, वे हैं निम्नलिखित हैं। पहला है सामान्य स्थिति बेरोजगारी अर्थात नॉर्मल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है करेंट डेली लेवल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात चालू दैनिक स्तर बेरोजगारी। तीसरा है करेंट वीकली लेवल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आपको समझाते हैं इन तीनों का डिफिनीशन। सामान्य स्थिति बेरोजगारी अर्थात नॉर्मल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यह एक ऐसी बेरोजगारी है जिसके तहत व्यक्ति को पूरे वर्ष लगातार रोजगार नहीं मिलता है। अर्थात यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 273 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति सामान्य स्थिति बेरोजगारी या
जिसको दीर्घकालिक बेरोजगारी भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, यह वास्तव में दीर्घकालिक बेरोजगारी का सूचक होता है। मुख्य रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों में पाई जाती है, जो कि कोई आकस्मिक कार्य नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी उन लोगों में पाई जाती है जो कि शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन वो आकस्मिक कार्य अर्थात कैजुअल वर्क नहीं करते हैं, तो वही सामान्य स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं चालू दैनिक स्तर बेरोजगारी। दैनिक बेरोजगार उन लोगों को कहते हैं जो सप्ताह में कुछ ही दिन रोजगार पाते हैं और उसी सप्ताह के शेष दिनों में रोजगार की खोज में लगे रहते हैं। अर्थात चालू दैनिक स्तर बेरोजगारी उनको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए सप्ताह में एक दिन को जॉब मिल गया और बाकी दिन वो अपनी जॉब को खोजते रहते हैं, तो उन लोगों को दैनिक बेरोजगार या चालू दैनिक स्तर बेरोजगारी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चालू साप्ताहिक स्तर बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के अंतर्गत उन बेरोजगारों को शामिल किया जाता है जो सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। अर्थात इस बेरोजगारी के अंतर्गत उन बेरोजगारों को शामिल किया जाता है जिनको कि एक सप्ताह में पूरे काम नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। चालू साप्ताहिक स्तर बेरोजगारी के अंतर्गत वैसे बेरोजगार आते हैं जिनको कि पूरे एक सप्ताह तक काम नहीं मिलता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को एक सप्ताह में एक दिन का काम ना मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन का काम ना मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको बेरोजगारी से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।